हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 6.2 तक ईच एंड एवरी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 में बेसिकली हम स्टडी करेंगे हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। 6.2 में हमने स्टडी किया था हाउ टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 6.3 सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देता हूँ और एग्जाम्पल्स में सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड जो सॉल्व एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में दिया है वो हम कर लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो लेक्चर। सी देखो एग्जाम्पल 1 दिया है, वेरीफाई दैट। वेरीफाई दैट y इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सी is the solution of the differential equation dy upon dx plus y into tan x equal to sec x। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है कि ये जो आपको दिया है ये सॉल्यूशन है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे और देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आता है क्या वहाँ से। तो आपको इक्वेशन दिया है y इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू दिया है हमें यहाँ पर tan x प्लस सी। हमें वेरीफाई करना है कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग। हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा, देखो बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में y इंटू सेक एक्स है, यानी कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। तो मैं अप्लाई करूँगा u इंटू वी रूल, तो ये हो जाएगा u डी बाई डी एक्स ऑफ, हम लिखते हैं v, फिर प्लस आएगा देखो यहाँ पर v इंटू लिखेंगे हम d बाई डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है, दोनों भी टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x आपको मालूम है, tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x प्लस c कांस्टेंट है, वहाँ पर x y नहीं है तो c का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो देखो यहाँ पे क्या मिला, y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक x। तो सेक x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक x इंटू यहाँ पर tan x प्लस देखो यहाँ पर ये सेक x इंटू ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है, दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पर सेक स्क्वायर x रहेगा। हमें सिंप्लीफाई करना है और देखो ये सॉल्यूशन लेकर के आना है हमें। हैंड साइड में देखो दो टर्म है, दोनों भी टर्म में हम सेक एक्स को कॉमन देखो ले सकते हैं, सेक एक्स वी कैन टेक कॉमन। तो मैं यहाँ पर सेक एक्स को कॉमन लेता हूँ, तो देखते हैं क्या बचेगा ब्रैकेट में, y इंटू हमें बच रहा है tan x प्लस देखो सेक एक्स कॉमन गया है तो dy बाय डी एक्स बच रहा है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर है सेक स्क्वायर x दिया है। तो ये सेक एक्स सेक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू देखो यहाँ पर tan x एंड दिस इज इक्वल टू सेक x। ये मिल गया हमें आंसर। सी एग्जाम्पल 2 देखो आपको दिया है, वेरीफाई दैट y इक्वल टू लॉग x प्लस सी इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो आपको दिया है फंक्शन y इक्वल टू लॉग x प्लस सी ये सॉल्यूशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम ये सॉल्यूशन लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सिंस y इक्वल टू मुझे दिया है लॉग x प्लस सी। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करना है और हमें ये लेकर के आना है, ये प्रूफ करना है आपको। तो जो हमें प्रूफ करना है देखो वहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ किया है, यानी कि गिवन फंक्शन को हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, हम लिखेंगे बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 अपॉन एक्स होता है प्लस सी कॉन्स्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर लो तो इंटू एक्स इक्वल टू 1 बचेगा। एक बार हमें और डिफरेंशिएट करना है। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
तो जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका dy अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पर u इंटू वी रूल यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू लिखेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस यहाँ पर सेकेंड फंक्शन इंटू देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वन कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर ज़ीरो लिख दिया। तो ये देखो क्या मिल रहा है आपको डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा, प्लस देखो यहाँ पर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। मैं इसे रीअरेंज कर देता हूँ, तो ये जो टर्म है पहले लिखता हूँ मैं x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस देखो ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स रहेगा इक्वल टू 0। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। आप लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड, तो हमने देखो यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। सो गिवन सॉल्यूशन इज द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ हो गया। तो आपका ये सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया है। देखो नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आपको अभी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे आप डिफरेंशिएट करोगे। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और अगर आपको जनरल सॉल्यूशन पूछा है तो हम इसे इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको वेरिएबल को सेपरेट करना होता है। वेरिएबल को सेपरेट करना होता है, दैट मीन्स कि जो dx है उसके साथ में हमें x के फंक्शन चाहिए और जो dy है उसके साथ में हमें y के फंक्शन सेपरेट होना चाहिए, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका निकालता हूँ। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखो यहाँ पर दिया हुआ है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो dy है तो dy यहाँ पर रहेगा, दिस इज इक्वल टू dx को हमें वहाँ पर शिफ्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू देखो अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, बिकॉज dy एंड dx दोनों भी ऑलवेज न्यूमरेटर में होना चाहिए सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो dy तो ऑलरेडी है यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो dx यहाँ पर डिनोमिनेटर में था तो हम उसको न्यूमरेटर में लेकर के गए। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्योंकि देखो dx के साथ में सब x का फंक्शन है और ये dy आपका सेपरेट है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dy लिख सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू देखो अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y निकालना है, तो 1 का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y, तो y हो जाएगा इज इक्वल टू। अब जो सेकेंड इंटीग्रल है उसका इंटीग्रेशन अभी आपको देखो निकालना बाकी है, तो हम लिखेंगे x इंटू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाला बट प्लस सी नहीं लिखा है। प्लस सी आपको एक ही बार लिखना है, या तो आप लेफ्ट साइड में लिखो प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या तो राइट साइड में लिखो प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा मैं प्लस सी लिख दूंगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है आपको मालूम है, अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर है और उसके बाहर देखो x मल्टीप्लाइड है, तो अगर मैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। x यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम निकालेंगे। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर को मुझे t पुट करना पड़ेगा, तो आई विल राइट हियर पुट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो हमें डिफरेंशिएट करना होता है विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, और वहाँ से dx निकालना होता है। सो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड।
तो 25 का डेरिवेटिव मालूम है आपको 0 हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x तो dt/dx हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या तो फिर आप लिख सकते हो यहाँ से x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू -12 dt हो जाएगा, राइट। -2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो वहाँ पर जा करके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x डी एक्स इज इक्वल टू -12 dt। अब हम देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन से। सो देयरफॉर आप लिखोगे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x इंटू डी एक्स, तो x इंटू डी एक्स को किससे रिप्लेस करना है, -12 dt से। तो मैं लिख देता हूँ -12 इंटू देखो ये dt और ये अंडर रूट, हाँ 25 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t लिया था तो आप यहाँ पे लिख दो t। अब इसका इंटीग्रेशन तो निकालना बहुत इजी है, ये हो जाएगा आपका y -12 कांस्टेंट है, बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, रूट t है तो हम इसे t⁻½ लिख करके इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू -12 इंटू t⁻½ का इंटीग्रेशन, तो x⁻n वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1, तो t⁻½ का इंटीग्रेशन होगा t⁻½ डिवाइड बाय लिखोगे ½ + 1, इंटीग्रेट हो गया है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस y इज इक्वल हो जाएगा -12 इंटू t⁻³ होगा, और ये भी देखो आपका 3/2 आ जाएगा, एंड दिस इज +c। तो ये 2 और ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या मिल रहा है हमें, y इक्वल टू -1/3 इंटू, अब जहाँ पर t है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, t को हमने क्या अज्यूम किया था, देखो यहाँ पर हमने t को यहाँ पर अज्यूम किया था, यहाँ पर देखो, हाँ हमने t यहाँ पर लिया था 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो t को रिप्लेस करके हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं देखो लिख देता हूँ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रेज टू 3/2 तो आपका रहेगा ही, और ये +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया। सो दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि हमें x का वैल्यू और ये कांस्टेंट का वैल्यू अननोन है, पता नहीं है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसका सॉल्यूशन आ गया -1/3 25 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 + c, सम सॉल्व हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बट हमें टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वो थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई किया हुआ है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फाइनल सिंप्लीफिकेशन है हम उसे कैसे भी लिख सकते, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका स्टेप्स करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका स्टेप्स राइट है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है dx/dt इक्वल टू x इंटू लॉग x/t आपको दिया है। तो हम क्या करेंगे, dx के साथ में ये x का फंक्शन लेकर के आएंगे और dt के साथ में ये t का फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो dx तो मैं यहाँ पर ही रखूँगा बिकॉज ये न्यूमरेटर में है, x log x आपका यहाँ पर आएगा, तो dx/x इंटू देखो ये log x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1/t बचेगा, dt यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर dx हो या dt रहेगा या तो डिवाइड रहेगा, ये ऑलवेज न्यूमरेटर में होना चाहिए, आप ध्यान में रख लो, ठीक है। अब देखो वेरिएबल यहाँ पर सेपरेट हो गया है, dx के साथ में x के फंक्शन आ गए और dt के साथ में t का फंक्शन आ गया है, तो हम इसे अभी हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बिकॉज जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो हमें इंटीग्रेशन ही यूज़ करना पड़ता है। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू देखो x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू लॉग x इंटू देखो ये dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू देखो आएगा ये dt। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है, जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, या तो फिर दूसरा भी हम यहाँ पे कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये सेम फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/x डिवाइड बाय log x इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू देखो dt। तो सेम थिंग मैंने ये फॉर्मेट में लिखा है, log x का डेरिवेटिव देखो यहाँ पर प्रेजेंट है 1/x, तो ये f ऑफ x हो गया और ये f डैश ऑफ x हो गया। दैट मीन्स व्हाट,
ये हो गया देखो आपका, दिस इज़ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो ये log x हो गया अपॉन यहाँ पर क्या दिया है log x इंटू देखो ये dx एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ मॉड ऑफ ये log x, हाँ दिस वन, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ टी। तो हम लिख देंगे log ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आइदर आप प्लस सी यहाँ पे लिखो या तो प्लस सी यहाँ पे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा मैं इसे मॉडिफाई कर देता हूँ, देखो ये log ऑफ, ठीक है मैं ब्रैकेट लिख लेता हूँ यहाँ पे, log ऑफ log x, ये log t को यहाँ पे शिफ्ट करो तो माइनस हो जाएगा, देखो ये log t और इज इक्वल टू क्या है, ये c है, c को मैं log c भी लिख सकता हूँ, कांस्टेंट है। तो c को हमने अज्यूम किया है log c कांस्टेंट। तो log ऑफ log x माइनस log t, log का प्रॉपर्टी आएगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो वो डिवीजन हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे log ऑफ, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा log x अपॉन देखो t आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है log c। तो बोथ साइड हम log को कंपेयर करेंगे, तो जब हम बोथ साइड log को कंपेयर करेंगे तो log log जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा log x अपॉन t इक्वल टू c बचेगा। सो आई कैन राइट हियर log x इक्वल टू c इंटू टी भी लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे log का बेस नहीं दिया है तो वो नेचुरल बेस रहेगा e। थोड़ा सा और अगर आपको मॉडिफाई करना है तो ये log के फॉर्म में है, आप इसे इंडेक्स के फॉर्म में लिख दो, तो ये x इज इक्वल हो जाएगा e रेज टू सी टी। ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइनल आंसर है। नाउ सी हियर एग्जाम्पल 2 देखो, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन विथ गिवन इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा। जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद जो इनिशियल कंडीशन दिया है उसे सब्स्टिट्यूट करके हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। तो आपको यहाँ पर देखो जनरल इक्वेशन क्या दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 2y इंटू कॉस एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो भी आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 2y इंटू देखो यहाँ पर कॉस एक्स है। आपको मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करना होता है, बट इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करने के पहले हमें जो है वेरिएबल को सेपरेट करना होता है, यानी कि डी वाई के साथ में y के फंक्शन रहेंगे और डी एक्स के साथ में x के फंक्शन रहेंगे। तो यहाँ पर देखो डी वाई है तो डी वाई तो एज इट इज़ रहेगा, ई रेज टू 2y राइट साइड में है मल्टीप्लाइड, यहाँ पर आकर के वो देखो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन ई रेज टू 2y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो cos x है तो dx यहाँ पर डिवाइड है, राइट साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब देखो आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया है, dy के साथ में y का फंक्शन आ गया है और dx के साथ में x का फंक्शन आ गया है, वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब हम इसे इंटीग्रेशन करके पहले जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर इंटीग्रेटिंग, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हाँ ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई रेज टू 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पे cos x इंटू डी एक्स। सो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई रेज टू 2y का, तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा डायरेक्ट, तो ई रेज टू 2y को हमें न्यूमरेटर में लेकर के जाना होगा। तो ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस 2y इंटू देखो यहाँ पर डी वाई इज इक्वल टू, और ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स को मैं एज इट इज लिखता हूँ। ई रेज टू माइनस 2y का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, ई रेज टू एक्स रहेगा तो ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स ही होता है, तो ई रेज टू माइनस 2y, तो ई रेज टू माइनस 2y का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस 2y आएगा, बट आपको डिवाइड करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2y, तो माइनस 2y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -2, दिस इज इक्वल टू cos x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो आप यहाँ पे लिख दो sin x और आपको लिखना होगा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो प्लस सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या तो आप राइट साइड में लिखो या तो फिर लेफ्ट साइड में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिला, ठीक है, बट हमें क्या निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि ये जो कांस्टेंट आपका c दिया है वो यहाँ से रिमूव्ड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब देखो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या दिया है, इनिशियल कंडीशन हमें दिया है व्हेन x इज इक्वल टू π/6 तो y इक्वल टू आपको 0 दिया है। तो ये इनिशियल कंडीशन में इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो जहाँ पर देखो x लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्या पुट करोगे, π/6, और जहाँ पर y है वहाँ पर आप 0 पुट कर दोगे। तो ये हो जाएगा देयरफॉर e⁻² y का वैल्यू 0 पुट कर दो, डिवाइड बाई देखो -2 इज इक्वल टू साइन ऑफ x का वैल्यू आप π/6 पुट कर दो, और ये प्लस c आप यहाँ मेंशन कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। e⁻² इंटू 0, तो ये तो आपका e⁻0 हो जाएगा, e⁻0 डिवाइड बाई देखो -2 इज इक्वल टू साइन π/6, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो मैं लिख दूंगा हाफ, और ये प्लस सी रहेगा आपका। e⁻0 एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, तो यहाँ बचेगा आपका -½ दिस इज इक्वल टू हाफ प्लस सी। तो यहाँ से मैं देखो c का वैल्यू मिल जाएगा, ये हाफ को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो -½ -2/2 हो जाएगा, दैट मीन्स आपको -1 मिल जाएगा। ये देखो आपको c का वैल्यू मिल गया। एक बार आपको c का वैल्यू मिल गया तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। c का वैल्यू -1 आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो आई विल राइट हियर पुट c इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। हाँ, यहाँ पे लिख दो इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा देखो e⁻² अपॉन -2 इज इक्वल टू देखो यहाँ पर साइन x, और c का वैल्यू क्या है -1। देखो अगर आपको इसे और मॉडिफाई करना है तो और इसे सिंप्लीफाई कर दो। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखो -2 को आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय आप 2 कर दो। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय जब 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका -e⁻²y, एंड दिस इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये 2 साइन x हो जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये -2 हो जाएगा। इसे देखो और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, e⁻² है तो e⁻² को मैं -1 अपॉन देखो e⁻² भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू ये 2 साइन x -2 हो गया। e⁻² राइट साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो आप फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो e⁻² इंटू हो जाएगा देखो यहाँ पर 2 साइन x -2, और इज इक्वल देखो -1 बचेगा। और आपको सिंप्लीफाई करना है तो e⁻² यहाँ पर 2y इंटू देखो ब्रैकेट में 2 साइन x -2 प्लस 1 को -1 को यहाँ पर आओ +1 इक्वल 0। तो आप यहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है यहाँ तक सिंप्लीफाई करना। अगर आपने यहाँ तक भी लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो ये मिल रहा आंसर e⁻² इंटू 2 साइन x -2 प्लस 1 इक्वल 0। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी वो करेक्ट रहेगा। तो हमारा देखो ये एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट सम जो है सॉल्व हो गया। तो देखो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, e⁻² इंटू 2 साइन x -2 प्लस 1 इक्वल 0, ये आपका फाइनल आंसर है। बट अगर आपने ये स्टेप तक लिखा तो भी वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन हमारे ऊपर होता है कि हम कहाँ तक उसको सिंप्लीफाई करें। और सी हियर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है y-1 अपॉन y+1 प्लस है x-1 अपॉन x+1 इंटू dy/dx इक्वल टू 0 है, और यहाँ मेंशन किया है इनिशियल कंडीशन व्हेन x एंड y बोथ आर इक्वल टू 2। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले हम उसे वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि dy के साथ में y के फंक्शन होंगे और dx के साथ में x के फंक्शन। तो मैं ट्राई करता हूँ, देखो यहाँ पर सी ये y-1 अपॉन y+1 यहाँ पर रहने दो, दिस इज इक्वल टू ये पूरे टर्म्स को मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगा, तो प्लस है तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये देखो आपका x-1 अपॉन x+1 इंटू देखो ये dy/dx। तो जस्ट मैंने क्या किया है, सेकेंड टर्म को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड में सो दैट वेरिएबल सेपरेट हो जाए। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, अभी जो dx है वो तो हमें चाहिए न्यूमरेटर में, तो मैं dx को यहाँ पर शिफ्ट करूँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आपका y-1 अपॉन y+1 dx यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पर आकर के ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है आपका माइनस, देन x-1 अपॉन देखो यहाँ पर x+1 और इंटू देखो आपको यहाँ पे dy बच रहा है। हमें क्या करना है, dx के साथ में x के टर्म्स को लाना है और dy के साथ में y के टर्म्स को। तो यहाँ पर dx है
तो dx के साथ में ये x के टर्म आएंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर, तो ये dx है आपका, ठीक है, इंटू देखो यहाँ पे x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है। तो ये टर्म्स को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है, बट ये टर्म dy के साथ मल्टीप्लाइड है, तो जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये टर्म जाएगा न्यूमरेटर में और ये टर्म हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। तो ये x प्लस वन देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा न्यूमरेटर में, और ये जो टर्म है यहाँ पर न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो x माइनस वन लिख दिया हमने, माइनस को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ वहाँ पर, और ये देखो आपका माइनस डी वाई अपॉन ये डी वाई रहेगा। उसके बाद देखो आपका ये डी वाई है यहाँ पर बचा हुआ है, और ये y माइनस वन अपॉन वाई प्लस है, तो शिफ्ट करो इसको, तो y प्लस वन यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और y माइनस वन यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा आकर के, ठीक है, दिस वे। अब थोड़ा सा और इसे मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। देखो हम क्या करते हैं, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स रहेगा, ये टर्म को अगेन यहाँ पे शिफ्ट करो, ये देखो आपका प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y प्लस वन अपॉन देखो y माइनस वन, और ये dy है इक्वल टू देखो यहाँ पे 0 बचेगा। ये पूरे को मैंने शिफ्ट कर लिया, तो नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। अब क्या हो गया, देखो dx के साथ में पूरे x के टर्म आ गए, dy के साथ में पूरे y के टर्म आ गए, तो वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन हम इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा, सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हाँ विथ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये जाएगा आपका इंटीग्रेशन x प्लस वन डिवाइड बाई देखो यहाँ पर x माइनस वन इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस वन डिवाइड बाय y माइनस वन इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 दिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 तो आपको मालूम है 0 ही होता है, दिस वे। अब देखो यहाँ पर x प्लस वन है, यहाँ पर x माइनस वन है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना होगा। अपॉन में x माइनस वन है ना, तो मैं इसे भी देखो x माइनस वन में कन्वर्ट करूँगा, तो आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन, और मुझे देखो यहाँ पर प्लस टू लिखना होगा, डिवाइड बाय x माइनस वन इंटू डी एक्स। समझा रहेगा आपको ये, बिकॉज माइनस वन प्लस टू क्या, तो x प्लस वन ही आने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं होगा आपका, ठीक है। यहाँ भी सेम वैसे ही करो, y प्लस वन है, हमें y माइनस वन चाहिए, तो y माइनस वन, और यहाँ पर आप लिख दो प्लस टू डिवाइड बाई देखो यहाँ पर y माइनस वन इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 दिया है, तो 0 यहाँ पे लिख लो आप, ठीक है। देखो ये एक ब्रैकेट में और इसे एक ब्रैकेट में डाल के सेपरेट कर लो आप, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस देखो 2 अपॉन एक्स माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिख दो आप dx प्लस सेम वे हियर इंटीग्रेशन ऑफ y माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन प्लस 2 अपॉन देखो y माइनस वन ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे dy लिख दो इक्वल टू 0। तो ये आपका जो कैंसिल हो गया, x माइनस वन वाई माइनस वन कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे में आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन इंटू देखो ये dx बच रहा है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टू अपॉन वाई माइनस वन इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब हम इसे ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस ये 2 एज इट इज़ रहेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन आपको मालूम है लॉग ऑफ मॉड होता है x माइनस वन, प्लस सेम वे 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये y हो जाएगा, प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, 1 अपॉन वाई माइनस वन का इंटीग्रेशन आपको मालूम है लॉग ऑफ मॉड ऑफ y माइनस वन आएगा, प्लस सी आपको लिखना है, तो मैं प्लस सी को देखो राइट साइड में भी ऐसे लिख सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे प्लस सी लिखोगे तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा, माइनस सी को आप सी भी अज्यूम कर सकते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो x प्लस वाई को मैं एक साथ लिखता हूँ, x प्लस वाई, और ये प्लस देखो यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर देखो ये 2 टाइम्स लॉग x माइनस वन है, और ये 2 टाइम्स लॉग y माइनस वन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लॉग का प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर 2 कॉमन लूँगा तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ये प्लस है तो इनटू हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ, आप लिख सकते हो x माइनस वन इंटू हो जाएगा ये y माइनस वन। तो जस्ट मैंने यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, एडिशन था तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 जो है मैंने कॉमन ले लिया है, एंड दिस इज इक्वल टू सी, आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं इसे दे देता हूँ देखो इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखो यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2 दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा
व्हेन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2। तो जो जनरल सोल्यूशन आपको मिला है उसमें हम x और y का वैल्यू जो है 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखते हैं क्या आता है। तो हमें मिलेगा x का वैल्यू 2 प्लस y का वैल्यू 2 पुट करना है प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ ब्रैकेट x का वैल्यू 2 पुट करना है तो 2 माइनस 1 इंटू वाई का वैल्यू 2 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट क्लोज और इज इक्वल टू ये c है। तो देखते हैं c कितना मिलता है। तो ये 2 प्लस 2 आपका 4 हो जाएगा प्लस देखो यहाँ पे 2 टाइम्स लॉग ऑफ ब्रैकेट में क्या बच रहा है 2 माइनस 1 1 इंटू 2 माइनस 1 1। तो यहाँ पर देखो आपका log 1 बच रहा है इक्वल टू c। सो देयरफॉर 4 प्लस 2 टाइम्स log 1 का वैल्यू आपको मालूम है log 1 का वैल्यू होता है 0 इक्वल टू c। तो हमें c का वैल्यू कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ से 4 मिल जाएगा। c का वैल्यू हमें 4 मिल गया है। तो जो c का वैल्यू 4 मिला है ना वो आप इक्वेशन 1 में पुट करो, वही आपका जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट c इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। हाँ, सो देखो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा फाइनली यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो देखो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, x प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा सम देखो सॉल्व हो गया, बहुत ईजी है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल कैसे हमें सेपरेट करना है तो आप सिस्टमैटिकली सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। द ओनली थिंग आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही सॉल्यूशन आपको ईजिली मिलते जाएगा। नाउ सी ये देखो एग्जांपल 3 आपको दिया है, रेड्यूस ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड हेंस फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉसिक ब्रैकेट में x प्लस वाई दिया है। तो हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है वेरिएबल सेपरेबल करके। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन टाइप नहीं है, बिकॉज इसके पहले जो हमने सम्स अभी सॉल्व किया है उसमें हम वेरिएबल को ईजिली सेपरेट कर सकते थे। dx के साथ में हम x के फंक्शन लाते थे और dy के साथ में y के फंक्शन, बट ये प्रॉब्लम में वैसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉसिक का जो एंगल दिया है वो x प्लस वाई है। तो हम अभी ये कॉसिक का जो एंगल x प्लस वाई है तो यहाँ से मैं x और y को सेपरेट नहीं कर सकता हूँ। तो जब आपका वेरिएबल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये देखो कॉसिक का जो एंगल दिया है ना x प्लस वाई, तो कॉसिक का जो एंगल है x प्लस वाई उसे हमें पुट करना होगा u या v, कोई भी पैरामीटर आप ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट x प्लस वाई इक्वल टू, आप u ले लो, आप v भी ले सकते हो, आप t भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। तो हमने x प्लस वाई इक्वल टू यू लिया। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये जगह आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे हम बोथ साइड। तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx, आपको मालूम है, और u का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका देखो du बाई dx। अब अगर आप गिवन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, तो मैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दूंगा डी यू बाई डी एक्स से। तो इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या लिख दोगे, डी यू अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कॉसिक एक्स प्लस वाई को हमने देखो यू लिया हुआ है, तो इसे आप पुट कर दो तो ये कॉसिक यू हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉसिक यू, यानी कि y का जो डी वाई था और y था वो रिमूव हो गया। अब जो आपका फंक्शन आ गया है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिला है वो u और x के फॉर्म में हो गया है। तो अब हम यहाँ से वेरिएबल को ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो डी यू देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में है, तो डी यू तो यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा इंटू कॉसिक यू, कॉसिक यू लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो अपॉन में हो जाएगा 1 अपॉन कॉसिक यू हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो डी एक्स है, अपॉन में राइट साइड में शिफ्ट होगा तो न्यूमरेटर में जाएगा डी एक्स। अब आपका वेरिएबल सेपरेट हो चुका है क्योंकि देखो u के साथ डी यू के साथ में u का फंक्शन आ गया और ये डी एक्स आपका सेपरेट हो गया। हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस इज कॉसेक यू इंटू देखो यहाँ पे डी यू है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डी एक्स लिख सकते हैं हम। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉसेक यू, आपको मालूम है 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉसेक यू को मैं लिख दूंगा साइन यू इंटू देखो ये डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम, साइन यू का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन यू का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस दिस इज कॉस यू इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन आएगा आपका एक्स और यहाँ पे लिख दो आप प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये माइनस में टर्म है, इसे शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से प्लस कॉस यू मिलेगा प्लस एक्स मिलेगा प्लस सी मिलेगा इक्वल टू 0। देखो हमें यू का वैल्यू तो पता है, हमने यू क्या अज्यूम किया था, हमने यू को लिया था एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा आपका कॉस यू के प्लेस पे आप लिखोगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। सो आप लिखोगे देयरफॉर दिस इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था, सॉल्यूशन क्या मिला cos x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस सी इक्वल 0, आपका सम सॉल्व हो गया। देखो सेकंड सब क्वेश्चन दिया है एग्जांपल 3 का, सेम वे रेड्यूस ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड हेंस फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी देखो हम डायरेक्ट जो है वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज 4x प्लस वाई प्लस 1 द होल स्क्वायर आपको दिया है, तो x और y को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो जब हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना होगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आई विल राइट हियर पुट, देखो 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू हमें u लेना है। आप u भी ले सकते हो, v भी ले सकते हो, t भी ले सकते हो, आपके ऊपर है कौन सा पैरामीटर आपको चूज़ करना है। ठीक है, एक बार हमने 4x प्लस वाई प्लस 1 को u अज्यूम कर लिया है, तो इसके बाद अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x और वहाँ से हम dy/dx निकालेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 4x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस y का डेरिवेटिव आपको मालूम है विथ रेस्पेक्ट टू x dy/dx प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और u का डेरिवेटिव हो जाएगा देखो आपका du/dx। हमारा एम होता है कि यहाँ से हमें dy/dx मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू ये du/dx है, प्लस 4 है, तो वो जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो -4 हो जाएगा। ये देखो आपका dy/dx हो गया। अब जो गिवन क्वेश्चन है अब हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी रेड्यूस हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल में। dy/dx को रिप्लेस किससे करोगे, du/dx -4। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर du/dx -4 इज इक्वल टू, ठीक है, dy/dx का ये वैल्यू हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 4x प्लस वाई प्लस 1 को हमने क्या लिया था u, तो ये हो जाएगा देखो आपका u का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे du/dx इज इक्वल टू -4 को शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा +4 प्लस देखो यहाँ पर u स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से वेरिएबल आपका इजीली सेपरेट हो सकता है। du को मैं यहाँ पे रखता हूँ, dx को वहाँ पर शिफ्ट करूँगा और 4 प्लस u स्क्वायर वहाँ पर मल्टीप्लाइड है, सपोज़ यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर आकर के वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा आपका यहाँ पर dx। तो हमने देखो वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, du के साथ में u के फंक्शन आ गए और dx देखो आपका सेपरेट हो गया। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। सो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा इंटीग्रेटिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/u स्क्वायर प्लस 4 इंटू du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/u स्क्वायर प्लस 4 को हम देखो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू du इज इक्वल टू, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल है वो तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फार्मूला आपको मालूम है 1/a tan इनवर्स x/a। तो सेम वे इंटीग्रेशन ऑफ 1/u स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा 1/a मीन्स 2 इंटू tan इनवर्स u/a मीन्स 2।
ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और यहाँ पे आप लिख दो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो हाफ है ना, आप 2 को यहाँ पर भी रख सकते हो, आप राइट साइड में भी इसे शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर tan इनवर्स u अपॉन 2 में यहाँ पर रखता हूँ इज इक्वल टू 2 को जब वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस देखो यहाँ पे 2c हो जाएगा। दिस वे जस्ट मैंने 2 को वहाँ पर शिफ्ट किया है। सो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है फाइनली यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स u के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, जहाँ पर u था वहाँ पर आप लिखोगे 4x प्लस वाई प्लस 1, बिकॉज हमने ये u को अज्यूम किया था 4x प्लस वाई प्लस 1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 2 आएगा इज इक्वल टू यहाँ पर 2x प्लस 2c है ना, तो आप उसे c1 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। c1 यहाँ पे लिख दो, सिंस 2c इक्वल टू हमने c1 अज्यूम कर लिया, बिकॉज 2c भी कांस्टेंट है, उसकी जगह पे आपने c1 लिखा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है फाइनल सॉल्यूशन में। तो हमारा आंसर एक्चुअली क्या हो गया, देखो ये tan इनवर्स ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस c1। ये आपका देखो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसका सॉल्यूशन हमें ये मिला है। फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में आपको दिया था, मैंने कंप्लीट इलस्ट्रेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से मैंने करवा दिया है। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।